राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ट्यूशन एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आगे परमिशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपका कार्ड्स वाले क्वेश्चन देखे थे कि कार्ड्स कैसे होते हैं, उन्हें डिवाइड किया था कलर्स के आधार पे दो तरीके से, एक रेड एक ब्लैक 26 से। उसके बाद हम लोगों ने उनको भी ब्लैक मतलब रेड को भी ब्लैक को भी दो तरीके से डिवाइड किया था, दो तरीके से। हमारा ब्लैक वाला क्या होता आपका एक स्पेड्स और एक क्लब, 13-13 ये हो गए थे। और रेड वाला आपका था डायमंड और हार्ट, 13-13 ये हो गए थे। फिर हर एक सब पार्ट्स देखा गया था, तो उसमें 2 से 10 तक के नंबर से नंबर ऑफ पार्ट्स हर एक पार्ट्स में 9 थे। और उस पर अगर फेस कार्ड्स की बात की जाए तो उसमें से किंग, क्वीन और जैक ये तीनों मिलके आपके फेस कार्ड्स बन जाते थे, और ये तीनों एक एक हो जाते थे। ठीक है, यानी फेस कार्ड्स आपका हर एक में एक 3 हो जाते थे। फीचर कार्ड की बात की जाए तो एक एस होता था, और वो फेस कार्ड के साथ मिलकर फीचर कार्ड बना देता था, जो कि 4 हो जाते थे। ठीक है, और एस आपका किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों चारों क्या होते थे, एक एक होते थे हर एक सेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से चारों सेक्शन में सारी चीजें डिवाइड हो गई थी, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया, उन पे क्वेश्चन भी किए थे। आज हम क्या करेंगे साथियों, कुछ चॉइस वाले क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन की आगे बढ़ा के अपनी क्लासेस को करेंगे। कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इसकी बोर्ड वीडियो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देयर आर 9 कोर्सेज अवेलेबल इन ए कॉलेज। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा कि देयर आर 9 कोर्सेज अवेलेबल इन अ कॉलेज, out of which 4 are compulsory, out of which 4 are compulsory। क्या है, 4 कंपल्सरी हैं। A student has to choose in 6 courses, a student has to choose in 6 courses in how many ways? In 6 courses in how many ways this can be done? क्या बताना है आपको, in how many ways this can be done। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 9 कोर्सेज अवेलेबल इन कॉलेज। किसी कोई कॉलेज है उसमें क्या है, 9 कोर्स क्या है, अवेलेबल हैं। ठीक है, आउट ऑफ व्हिच 4 आर कंपल्सरी, जो कि स्टूडेंट्स के लिए क्या है, 4 कंपल्सरी हैं। ठीक है, 9 में से 4 कंपल्सरी है, तो बचे कितने अनकंपल्सरी, कितने 5। चूज करने के लिए ऑप्शन कितने हैं, 5। ठीक है, तो स्टूडेंट हैज टू चूज 6 कोर्सेज। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को 6 कोर्सेज चूज करना है, तो किस वे में चूज करेगा, जबकि क्या कर रहा है, 4 कंपल्सरी है, वो चूज कितना कर रहा है, 6 कोर्सेज। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉलेज की बात कर रहा है, तो आप समझे कॉलेज में कोर्सेज कितने हैं। ठीक है, कॉलेज में कोर्स कितने हैं आपके पास, 9। ठीक है, 9 कोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, 4 जिसमें कंपल्सरी हैं, तो कंपल्सरी कितने हो गए, कंपल्सरी कितने हो गए, 4। और अगर नॉन कंपल्सरी की बात की जाए, नॉन कंपल्सरी तो कितने हैं आपके पास, 5। ठीक है, कंपल्सरी 4 दे रखा, नॉन कंपल्सरी 5, या इसी को आप चॉइस कह लीजिए। ठीक है, नॉन कंपल्सरी कह लीजिए या फिर चॉइस कह लीजिए। चॉइस उसके बाद कितनी है, 5। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें स्टूडेंट्स की। क्या बात करें, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट कितनी कोर्स से चूज करता है, 6। कितनी कोर्स से, 6। स्टूडेंट कितनी कोर्स से चूज कर रहा है, 6। ठीक है, अब 6 में तो 4 तो कंपलसरी है। ठीक है, 4 क्या हो गए, कंपलसरी हो गए, और चूज जो कितना, चॉइस कितना है उसके पास, 5 में से 2 की। क्या है, 5 में से 2 की। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, तो कंपलसरी 4 के चारों ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4C 4, और उसके बाद 5 में से कितना चूज कर रहा है, 2, तो 5C 2, और कितना चूज कर रहा है, 4 to 6, 6 कोर्स 6 कोर्स। ठीक है, तो सॉल्व करिए, 4C 4 कितना हो जाएगा, 1, और क्रॉस 5 5 क्रॉस 4 और बाई 2, तो 2 5 2 10, तो कितना आएगा, 10। 10 तरीके से वो इन कोर्सेज को क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है वो, 10 तरीके से इन कोर्सेज को चूज कर सकता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो डाउन करिए, फिर आगे बढ़े।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी तो आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से बड़े आराम से कर पाएंगे। नोट डाउन हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इनकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर्स be selected from 8 players as not to include a particular player, as not to include a particular player। क्वेश्चन क्या बताना है आपको? ऑप्शन है 42, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन साफ साफ कर रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर। 8 प्लेयर में से आप कैसे कितने तरीके से 5 प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, एज नॉट टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, जिसमें से एक प्लेयर आपको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो आपके पास प्लेयर कितने हैं? 8। कितने प्लेयर हैं आपके पास? 8। इसमें से आपको एक प्लेयर नहीं इंक्लूड करना है, मतलब इंक्लूड कितने करने हैं? 7। एक प्लेयर को क्या करना है? नहीं इंक्लूड करना है। तो एक प्लेयर नहीं इंक्लूड करना, तो आपको इंक्लूड कितने करने हैं? 7। 7 करने हैं किसमें से? 5 में से, ठीक है। 7 में से कितने करने हैं? 5 में से। 7 कर सकते हैं, और कह रहा है कि 5 प्लेयर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 7 में से आपको क्या करना है? 5 प्लेयर को सेलेक्ट करना है। तो 7 में से 5 प्लेयर को आपको सेलेक्ट करना है। 7C5। और फिर 7C5 कितना हो जाएगा? 7 6 5, और 7 में से 5 गया 2, और 7 3 21, कितना हो जाएगा? 21। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? अरे यहाँ पे भाई 7 6 5 पे रुक जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, 7 - 5 2, 2 से कैंसिल 6, कैंसिल 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21, 21 आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करेगा, जितने इंक्लूड करने रहेंगे उतने इंक्लूड करेंगे हम लोग, और जिसको एक्सक्लूड करना रहेगा उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसे बाहर कर देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तब इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। और कोशिश करेंगे इसके बाद वाली जो लास्ट क्लास हो उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर लें, आपका लाइन एंड ट्रायंगल का फॉर्मेशन और परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन। इसको डिस्कस करते ही आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद क्लास 11th वालों की एक्सरसाइज करा दी जाएगी, उसमें आपका प्रैक्टिस बैच भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो वहां पे आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। आइए, एक हैंड शेक वाला क्वेश्चन होता है, वो भी एक फुटबॉल चैंपियनशिप तरीके से आपके एग्जाम में आया है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए फुटबॉल चैंपियनशिप, इन अ फुटबॉल चैंपियनशिप 153 मैचेस वर प्लेड। ठीक है, किसी फुटबॉल चैंपियनशिप में कितने मैच खेले गए हैं? 153। एवरी टीम प्लेड वन मैच विथ ईच अदर टीम। एवरी टीम played one match। ठीक है, एवरी टीम प्लेड करेगी वन मैच विथ ईच अदर टीम, विथ ईच अदर टीम। हाउ मेनी टीम पार्टिसिपेटेड इन द चैंपियनशिप? क्या बताना है आपको? हाउ मेनी टीम participated in the championship। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 21, 18, 17, 15। 21, 18, 17, 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन ए फुटबॉल चैंपियनशिप 153 मैचेस वर प्लेड। कोई फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसमें 153 मैच खेले गए हैं। कह रहा है एवरी टीम प्लेड वन मैच विथ ईच अदर टीम। हर टीम क्या करती है? एक दूसरी टीम से एक मैच ही खेलती है। ठीक है, हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द चैंपियनशिप? तो आपको बताना है कि कितनी ऐसी टीम है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है इस टूर्नामेंट में। ठीक है, इस चैंपियनशिप में। सीधी सी बात है, कह दिया जाता है कि इतने लोग हैं, इतने लोगों ने हाथ मिलाया, तो बताइए कितने लोग थे जिन्होंने हाथ मिलाया। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तरह तरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने लोग थे, इतने लोगों ने हाथ मिलाया, तो एक लोग के साथ हाथ मिलाया तो कितने हाथ मिलाया, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी फुटबॉल टीम होगी, क्या होंगी? फुटबॉल टीम होगी, कोई भी कितने भी लोग होंगे तो क्या करेंगे? दो लोग मिलके मैच कितना खेलेंगे? एक मैच खेलेंगे। दो लोग मिलेंगे, जैसे दो टीमें मिलेंगी, ठीक है, मान लीजिए एक ए टीम है, एक बी टीम है। ठीक है, दो टीम मिलके क्या करेंगे? जब मैच खेलेंगी तो दोनों टीम अलग अलग, टीम तो दो है बट मैच कितना हो रहा है? एक ही तो हो रहा है। तो दो टीम मिलके क्या खेलेंगी? एक मैच खेलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? NC2 क्या निकल के आएगा हमको? कितने मैचेस हैं? 153। ठीक है, ये हमारी मैचेस की संख्या आ गई। अब NC2 की वैल्यू हम जानते हैं, बाय बाइनोमियल क्या? n-1 अपॉन में 2 इक्वल टू 153। 2 का उधर मल्टीप्लाई किया हमने, n-1 इक्वल टू 150 दूना 300, 306। अब एक तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ से? एक बना लीजिए, इसका क्या क्वाड्रेटिक बना लीजिए कि n स्क्वायर माइनस 306। और उसके बाद आप इसका क्या करेंगे? बना लेंगे, क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हैं, या फिर चेक बाय ऑप्शन कर सकते हैं। 21 और 21 माइनस 1 गया 20, तो 21 और 20 लास्ट डिजिट में क्या जीरो आ गया, जहां भी जीरो नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, अगर हम 18 ले लिए तो 18 और 18 माइनस 1 17, तो 8 सते 56, 6 आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? 6 आ रहा है, लास्ट क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या होगा? बाय ऑप्शन n इक्वल टू 18। तो आप बाई ऑप्शन भी ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि 18 था, 18 यहाँ लिए, 18 में से 17 और 8 सत्ते 56, पीछे में 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्या है? अलग अलग है। तो इस तरीके से साथियों हम क्वेश्चंस को चेक करेंगे और अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन कर रहा है कि इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी इन हाउ मेनी वेज a committee consisting of 3 men and 2 women consisting of 3 men and 2 women be formed from 7 men and 5 women. 7 men and 5 women. ऑप्शन आपके पास 45, 350, 700 और 4200. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए. कह रहा है इन हाउ मेनी वेज अ कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women बी फॉर्म. 3 आदमी और 2 औरतों से बनाना है आपको, जबकि कितने दे रहे हैं, 7 आदमी और 5 वुमेन दे रखे हैं. ठीक है, तो अगर टोटल देखें तो कितना दे रखा है, 7 5 12. 12 में क्या दे रखा है, 7 आदमी, मैन दे रखे हैं कितने, 7, और वुमेन कितना दे रखा है, 5. ठीक है, अब आपको 7 में से कितने मेन लेने हैं, 3, और 5 में से कितनी वुमेन लेनी है, 2. ठीक है, ये चीज तो है. तो आपको कंसिस्टिंग कितने करना है, मेन कितना लेना है, 3, और वुमेन कितनी लेनी है, 2. ये तो है. तो आप 7 में से कितना मेन ले लेंगे, 3, 7C3, और 5 में से वुमेन कितनी लेना है, 2, तो 5C2. और 7C3 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7 6 5, 3 जाएगा, 7 6 5, और नीचे 3 का फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल आउट, और 7 में से 3 गए 4. क्या होगा, 7 6 5 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल तो 6 से 6 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा, 35. कितना हो जाएगा, ये 35. ठीक है, इसी तरीके से 5C2 सॉल्व कर लीजिए. 5C2 क्या होगा, 5 क्रॉस 4 अपॉन में 2, 5 2 जा 10, तो 7 बचे 35, और गुणे 5 दूनी 10, यानी 3.5. आंसर कितना आ गया आपका, 350. कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन. तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे. ठीक है, नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. नोट हो गया साथियों. तो आज क्लास में हम इधर रखेंगे. इसके आगे आपका वर्ड फॉर्मेशन सारी चीजें कराई जाएंगी, मतलब परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन सारी चीजें करा के लास्ट क्लास होगी. उम्मीद है कल की क्लास से आपको जो क्लास ली जाएगी, नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास हो जाएगी, और आपके कॉन्सेप्ट सारे तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिए जाएंगे. फिलहाल आज की क्लास में इतना ही. इसकी बोर्ड वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएंगी, तो वहां से आप इसकी बोर्ड वीडियो डाउनलोड कर लेंगे और अपनी क्लासेस को इम्प्रूव करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक्स. जय श्री राम, राधे राधे.